हरे कृष्ण। आषाढ़ मास के इस पावन आरंभ पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मास का अपना अलग महत्व बताया गया है, किंतु आषाढ़ मास को अत्यंत दिव्य, रहस्यमय और पुण्यदायी माना गया है। ये केवल वर्षा ऋतु का प्रारंभ भर नहीं है, बल्कि यह वो शुभ समय है जब प्रकृति के साथ साथ मनुष्य को भी अपने जीवन में एक नए आध्यात्मिक परिवर्तन का संकल्प लेना चाहिए। जिस प्रकार आषाढ़ की पहली वर्षा सूखी और तपती हुई धरती को शीतलता देकर उसे फिर से हरा भरा बना देती है, उसी प्रकार इस पवित्र मास में किया गया भगवान का स्मरण, जप, तप, दान, व्रत और भक्ति हमारे सूखे हुए मन में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की नई हरियाली उत्पन्न कर देता है। जो व्यक्ति पूरे मन से इस मास में भगवान का चिंतन करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे शुभता का संचार होने लगता है और उसके भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होने लगती है। आषाढ़ मास में अनेक महान पर्व और व्रत आते हैं। इसी मास में योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी का आगमन होता है। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा भी इसी पवित्र मास में निकाली जाती है। विनायक चतुर्थी, गौरी व्रत का शुभारंभ, जया पार्वती व्रत तथा परम पावन गुरु पूर्णिमा का महापर्व भी इसी आषाढ़ मास की शोभा बढ़ाते हैं। यही वह समय है जिसके पश्चात चातुर्मास का शुभ आरंभ होता है, जब भगवान श्रीहरि योग निद्रा में विराजमान होते हैं और साधक अपने जीवन में संयम, साधना तथा भक्ति को विशेष स्थान देते हैं। इसलिए आषाढ़ मास केवल बाहरी नियमों का पालन करने का समय नहीं है, बल्कि अपने अंतर्मन में उतरकर आत्मचिंतन करने, अपनी कमियों को पहचानने और भगवान की शरण में स्वयं को समर्पित करने का भी श्रेष्ठ अवसर है। जो साधक इस मास का सदुपयोग करता है, उसके लिए ईश्वर की कृपा के अनेक द्वार खुलने लगते हैं। इसी मंगल भावना के साथ आज से हम आषाढ़ मास की इस पावन कथा श्रृंखला का शुभारंभ कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन आप तक ऐसी दिव्य और प्रेरणादायक पौराणिक कथाएं पहुंचे, जिनका श्रवण आपके मन को भक्ति से भर दे और आपके जीवन में धर्म के प्रति श्रद्धा को और अधिक दृढ़ बना दे। आइए अब भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक अवसर पर कथा का अमृत बरसाने के लिए रोमहर्षण के परम विद्वान पुत्र उग्रश्रवा मुनि अनेक ऋषियों के मध्य पधारे। वे महर्षि वेदव्यास के अत्यंत बुद्धिमान और प्रिय शिष्य थे। उनके आगमन से समस्त आश्रम का वातावरण और भी पवित्र हो उठा। वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ उनका स्वागत किया, उन्हें आदरपूर्वक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान किया और फिर उनसे दिव्य पुराणों की कथा सुनाने की प्रार्थना की। सूत जी ने भी प्रसन्न होकर उन्हें स्कंद महापुराण की अमृतमयी कथा सुनानी आरंभ की। उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार का अद्भुत वर्णन किया। अनेक राजवंशों, महापुरुषों, ऋषियों और मनवंतरों की दिव्य कथाएं विस्तारपूर्वक सुनाईं। इसके साथ ही उन्होंने असंख्य पवित्र तीर्थों के महात्म्य का भी ऐसा मनोहारी वर्णन किया कि वहां बैठे सभी मुनियों के हृदय भक्ति और आनंद से भर उठे। कथा का रसपान करते करते उन सभी ऋषियों के मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे सूत जी, आप समस्त पुराणों के ज्ञाता हैं। आपके समान पौराणिक विषयों का मर्म जानने वाला दूसरा कोई नहीं है। अतः हमारी इच्छा है कि आप हमें इस पृथ्वी पर स्थित उन महान और पुण्यमय पर्वतों का महात्म्य सुनाएं, जिनका स्मरण मात्र मनुष्य के पापों का नाश करने वाला माना गया है। ऋषियों की यह विनती सुनकर सूत जी के मुख पर मधुर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, हे मुनिश्रेष्ठों, पूर्वकाल में यही प्रश्न मैंने भी अपने पूज्य गुरुदेव महर्षि वेदव्यास से किया था, जब वे पावन गंगा तट पर विराजमान थे। उस समय उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे जो दिव्य कथा सुनाई थी, वही आज मैं आप सभी को सुनाता हूँ। व्यास जी बोले, हे सूत, अत्यंत प्राचीन समय की बात है। एक दिन देवर्षि नारद अनेक दिव्य रत्नों से विभूषित सुमेरु पर्वत के शिखर पर पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी का अद्भुत, तेजस्वी और दिव्य भवन देखा, जिसकी आभा असंख्य सूर्य के समान चमक रही थी। उस दिव्य स्थान के उत्तर भाग में एक विशाल पीपल का वृक्ष सुशोभित था। उसकी ऊंचाई 1000 योजन और विस्तार उससे भी दुगना था। उस महान वृक्ष की जड़ के समीप अनेक रत्नों से निर्मित दिव्य मंडप बने हुए थे। कहीं वैदूर्य मणियां जड़ी थी, कहीं मोतियों की अद्भुत आभा बिखर रही थी और कहीं बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत सुंदर भवन अपनी दिव्यता प्रकट कर रहे थे। उन मंडपों के भव्य तोरण दूर से ही मन को आकर्षित कर लेते थे। मुख्य द्वार पुष्पराग मणि से निर्मित था और उसका ऊंचा गोपुर 7 मंजिलों वाला था। हीरों से जड़े विशाल द्वार उसकी शोभा को और भी अद्भुत बना रहे थे।
देवर्षि नारद उस अलौकिक भवन में प्रवेश करते हुए आगे बढ़े। वहां उन्होंने मोतियों से निर्मित एक और दिव्य मंडप देखा, जिसके मध्य वैदुर्य मणि की अत्यंत सुंदर वेदी बनी हुई थी। उस दिव्य स्थान का प्रत्येक कण स्वर्ग से भी बढ़कर प्रतीत हो रहा था। नारद मुनि धीरे धीरे उस ऊंचे मंडप पर चढ़े और वहां पहुंचकर उन्होंने एक ऐसे दिव्य सिंहासन का दर्शन किया जिसकी तुलना तीनों लोकों में किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती थी। उस सिंहासन के मध्य भाग में सहस्रदल वाला एक दिव्य श्वेत कमल सुशोभित था, जिसकी प्रभा हजारों चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल और तेजस्वी थी। उस सहस्रदल कमल के मध्य एक अद्भुत दिव्य पुरुष विराजमान थे। उनका तेज ऐसा था मानो एक साथ 10,000 पूर्ण चंद्रमा अपना प्रकाश बिखेर रहे हों। उनका स्वरूप कैलाश पर्वत के समान गंभीर और अलौकिक दिखाई देता था। उनकी 4 भुजाएं थीं और प्रत्येक अंग से करुणा, तेज तथा दिव्यता की आभा प्रस्फुटित हो रही थी। उनका श्रीमुख वराह अवतार के समान था, जो समस्त संसार की रक्षा करने वाले भगवान के अद्वितीय स्वरूप का परिचय दे रहा था। वे अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा धारण किए हुए थे। उनके कटी प्रदेश में सुशोभित पीतांबर उनकी दिव्यता को और अधिक बढ़ा रहा था। उनके विशाल नेत्र पूर्ण विकसित कमलदल के समान मनोहारी थे और उनका सौम्य मुख ऐसा प्रतीत होता था मानो पूर्णिमा का चंद्रमा भी उसके सामने अपना सौंदर्य खो दे। उनके मुखारविंद से दिव्य सुगंध चारों दिशाओं में फैल रही थी, जिससे समस्त वातावरण अलौकिक आनंद से भर उठा था। ऐसा प्रतीत होता था कि स्वयं वेद उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। सामवेद उनकी मधुर वाणी में प्रवाहित हो रहा था। समस्त यज्ञ उनका स्वरूप बन गए थे। उनके श्रृंगों पर धारण किया हुआ उज्ज्वल यज्ञोपवीत उनके तेज में और भी वृद्धि कर रहा था। उनके वक्षस्थल पर विराजमान दिव्य कौस्तुभ मणि की प्रभा चारों दिशाओं को आलोकित कर रही थी। ब्रह्मा जी, महर्षि वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, मार्कंडेय तथा अनेक महान ऋषि निरंतर उनकी सेवा और स्तुति में लीन थे। इंद्र सहित समस्त लोकपाल, गंधर्व, सिद्ध, चारण और देवगण भी श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में उपस्थित थे। उस अनुपम दृश्य को देखकर देवर्षि नारद का हृदय भक्ति से भर उठा। उन्होंने तुरंत भगवान के श्रीचरणों में दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत श्रद्धा तथा विनम्रता के साथ उपनिषदों में वर्णित दिव्य मंत्रों द्वारा भगवान वराह की स्तुति करने लगे। उनकी मधुर स्तुति से समस्त वातावरण भक्तिमय हो उठा। स्तुति पूर्ण करके वे हाथ जोड़कर भगवान के समीप ही विनम्र भाव से खड़े हो गए और भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करने लगे। उसी समय वहां दिव्य दुंदुभियों की मंगल ध्वनि गूंज उठी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और वातावरण पहले से भी अधिक पावन हो गया। तभी पृथ्वी देवी वहां पधारी। उन्होंने अत्यंत सुंदर और रत्नजटित दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे। उनका स्वरूप समुद्र की गंभीरता और चंद्रमा की शीतलता के समान मनोहारी था। उनके साथ उनकी 2 प्रिय सखियां ईला और पिंगला भी उपस्थित थीं। वे दोनों अपने हाथों में दिव्य पुष्प लेकर आई थीं। पृथ्वी देवी ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेमपूर्वक वे पुष्प भगवान वराह के श्रीचरणों में अर्पित किए। इसके पश्चात उन्होंने भगवान को बार बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से उनके सम्मुख खड़ी हो गईं। भगवान वराह ने करुणामयी दृष्टि से उनकी ओर देखा और मधुर वाणी में कहा, हे पृथ्वी देवी, जब मैंने तुम्हें पाताल के गहन अंधकार से निकालकर शेषनाग के सहस्र फनों से सुशोभित दिव्य मस्तक पर स्थापित किया था, तब तुम्हें स्थिर रखने के लिए महान और पुण्यमय पर्वतों को भी तुम्हारे आधार के रूप में स्थापित किया था। समस्त लोकों का भार तुम्हारे ऊपर सुरक्षित रूप से स्थापित करके मैं यहाँ अपने दिव्य धाम में लौटाया। फिर आज किस उद्देश्य से तुम पुनः मेरे पास आई हो? भगवान के ये मधुर वचन सुनकर पृथ्वी देवी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे जगत पालक प्रभु, आपने अपने असीम अनुग्रह से मेरा उद्धार किया और मुझे स्थिरता प्रदान करने के लिए शेषनाग के रत्नमय मस्तक पर विराजमान किया। आपने मेरी रक्षा के लिए जिन पुण्यमय पर्वतों की स्थापना की, वे सभी आपके ही तेज और शक्ति के स्वरूप हैं। उन्हीं पर्वतों के कारण मैं समस्त प्राणियों का भार धारण करने में समर्थ हूँ। किंतु हे प्रभु, मेरी एक विनम्र जिज्ञासा है। कृपा करके उन महान पर्वतों का परिचय मुझे विस्तार से प्रदान कीजिए, जो मेरे आधार बनकर समस्त सृष्टि की स्थिरता का कारण बने हुए हैं। पृथ्वी देवी की विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान वराह प्रसन्न हुए और मधुर वाणी में बोले, हे वसुंधरे, तुम्हारे आधार स्वरूप जो महान पर्वत हैं, वे केवल शिलाओं के समूह नहीं हैं, बल्कि उनमें दिव्य शक्तियों का निवास है। युगों युगों से ऋषि, मुनि, देवता और सिद्ध पुरुष इन पर्वतों पर तपस्या करते आए हैं।
इनके कारण ही पृथ्वी संतुलित और पवित्र बनी हुई है। अब मैं तुम्हें उन श्रेष्ठ पर्वतों का परिचय देता हूँ जिन्हें देवता भी आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं। भगवान बोले, सुमेरु, हिमवान, विंध्याचल, मंद्राचल, गंधमादन, शालग्राम, चित्रकूट, माल्यवान, पारियात्र, महेंद्र, मलय, सह्य, सिंहाचल, रैवत तथा मेरुपुत्र अंजन जैसे स्वर्ण पर्वत तुम्हारे प्रमुख आधार हैं। इन सभी पर्वतों की महिमा अनंत है। देवगण, ऋषिगण और स्वयं मैंने भी अनेक बार इनका सेवन किया है। इन पवित्र पर्वतों पर असंख्य तीर्थ, आश्रम और दिव्य स्थान विद्यमान हैं, जहां साधना करने वाला साधक महान पुण्य का अधिकारी बनता है। भगवान ने आगे कहा, हे पृथ्वी, अब मैं तुम्हें इनमें से कुछ विशेष पर्वतों का विस्तार से वर्णन सुनाता हूँ। हिमालय की उत्तर दिशा में शालग्राम, सिंहाचल और गिरिराज गंधमादन जैसे दिव्य पर्वत स्थित हैं। इन पर्वतों का स्मरण मात्र मनुष्य के अंतःकरण को पवित्र कर देता है। यहाँ ऋषियों की तपस्या, देवताओं का आगमन और भगवान की दिव्य लीलाओं की अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। इसके पश्चात भगवान बोले, अब दक्षिण दिशा के उन प्रमुख पर्वतों का नाम सुनो जो महान तीर्थों से विभूषित हैं। अरुणाचल, हस्ती पर्वत, वृद्धाचल और खटिकाचल ये सभी अत्यंत पुण्यमय पर्वत हैं। इनके समीप पवित्र क्षीर नदी प्रवाहित होती है, जिसका जल देवताओं के लिए भी वंदनीय माना गया है। भगवान ने आगे कहा, हस्ती पर्वत से लगभग 5 योजन उत्तर दिशा में सुवर्णमुखी नाम की पवित्र नदी बहती है। उसके उत्तर तट पर कमला नाम का दिव्य सरोवर स्थित है। ये सरोवर अत्यंत शांत, पवित्र और मन को आनंद देने वाला है। उसके तट पर भक्तों को वरदान देने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलभद्र जी के साथ दिव्य रूप से विराजमान रहते हैं। वहां अनेक वानप्रस्थ मुनि निर्मल चित्त से भगवान की उपासना करते हैं। उनका जीवन केवल भक्ति, तप और भगवान के चिंतन में ही व्यतीत होता है। उस पावन भूमि का प्रत्येक कण भगवान के चरणों से पवित्र हुआ है। वहां पहुंचने वाला साधक स्वयं को ईश्वर की उपस्थिति के अत्यंत निकट अनुभव करता है। भगवान वराह आगे कहने लगे, उस कमला सरोवर से उत्तर दिशा में लगभग 2 कोस की दूरी पर कल्पवृक्षों से सुशोभित एक अत्यंत रमणीय वन स्थित है। उसी दिव्य वन के मध्य प्रसिद्ध श्री वेंकटाचल पर्वत स्थित है, जो भगवान श्री विष्णु का महान और परम पावन निवास माना जाता है। ये पर्वत 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा बताया गया है। उसका प्रत्येक शिखर मानो स्वर्ण से निर्मित हो। वहां के पर्वत शिखरों पर असंख्य दिव्य रत्न सुशोभित रहते हैं, जिनकी आभा दूर दूर तक फैलती रहती है। उस पर्वत पर इंद्र सहित समस्त देवगण, वशिष्ठ आदि महर्षि, सिद्ध, साध्य, मरुदगण, गंधर्व, दानव, दैत्य, राक्षस तथा रंभा सहित अनेक अप्सराएं भी अपने अपने नियमों का पालन करते हुए निवास करती हैं। वहां का वातावरण सदैव वैदिक मंत्रों की ध्वनि, तपस्या की शक्ति और भगवान की भक्ति से आलोकित रहता है। उस दिव्य पर्वत पर अनेक पवित्र नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनका दर्शन और स्पर्श भी मनुष्य को महान पुण्य प्रदान करता है। वहां स्थित दिव्य सरोवरों की शोभा ऐसी है कि उन्हें देखकर साधक का मन संसार के समस्त मोह से हटकर केवल भगवान के चरणों में लग जाता है। उन पवित्र तीर्थों में स्नान, जप, ध्यान और भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। भगवान वराह ने जब उस दिव्य पर्वत की महिमा का विस्तार से वर्णन किया, तब आगे उन्होंने वहां स्थित उन महान तीर्थों का उल्लेख आरंभ किया, जिनका महत्व स्वयं देवताओं ने भी स्वीकार किया है। भगवान वराह आगे कहने लगे, हे पृथ्वी देवी, श्री वेंकटाचल केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि समस्त तीर्थों का दिव्य संगम है। यहाँ स्थित प्रत्येक शिला, प्रत्येक वृक्ष और प्रत्येक जलधारा भगवान की अनंत कृपा की साक्षी है। इस पवित्र पर्वत पर असंख्य तीर्थ विद्यमान हैं, जिनका स्मरण भी मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देता है। प्राचीन काल से देवता, ऋषि, सिद्ध, योगी और महान तपस्वी यहाँ आकर भगवान का ध्यान करते रहे हैं। जो श्रद्धालु निर्मल हृदय से इस पावन क्षेत्र का दर्शन करता है, उसके भीतर भक्ति का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है। भगवान बोले, अब मैं तुम्हें उन श्रेष्ठ तीर्थों का वर्णन सुनाता हूँ, जो समस्त तीर्थों में प्रमुख माने गए हैं। इनका महात्म्य इतना अद्भुत है कि देवगण भी समय समय पर इनका सेवन करने के लिए यहाँ आते हैं। इन पवित्र तीर्थों में स्नान, दान, जप और भगवान का स्मरण करने से मनुष्य को दुर्लभ पुण्य प्राप्त होता है और उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की पवित्र भूमि पर उठाया गया प्रत्येक कदम भी साधक को धर्म मार्ग की ओर अग्रसर करता है।
भगवान की वाणी सुनकर पृथ्वी देवी अत्यंत ध्यानपूर्वक उनके प्रत्येक शब्द का श्रवण करने लगी। उनके मन में उन दिव्य तीर्थों के दर्शन की तीव्र अभिलाषा जाग उठी। उसी समय वहां उपस्थित देवर्षि नारद, ब्रह्मा जी तथा अन्य महर्षि भी भगवान की अमृतमयी वाणी को एकाग्रचित होकर सुन रहे थे। समस्त वातावरण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं वेद भगवान की महिमा का गान कर रहे हों। भगवान वराह ने अपनी करुणामयी दृष्टि पृथ्वी देवी पर डालते हुए उन परम पवित्र तीर्थों के रहस्य और उनके दिव्य प्रभाव का विस्तार से वर्णन आरंभ किया। भगवान वराह ने अत्यंत करुणामयी वाणी में कहा, हे वसुंधरे, इस प्रकार ये दिव्य पर्वत और इसके पवित्र तीर्थ अनादिकाल से ऋषियों, मुनियों, देवताओं और महान तपस्वियों की साधना के केंद्र रहे हैं। जो श्रद्धालु निष्काम भाव से इनका स्मरण करता है, उनके दर्शन करता है अथवा भगवान का भक्ति भाव से नाम जपता है, उसके जीवन में शुभता का संचार होने लगता है। इन पावन स्थलों का महत्व केवल बाहरी यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को अपने अंतर्मन की यात्रा करने की भी प्रेरणा देते हैं। जब मन भगवान की शरण में स्थिर हो जाता है, तभी वास्तविक तीर्थयात्रा पूर्ण होती है। भगवान की ये दिव्य वाणी सुनकर पृथ्वी देवी का हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर उठा। उन्होंने पुनः श्रद्धापूर्वक भगवान वराह के श्री चरणों में प्रणाम किया और उनके इस दिव्य उपदेश को अपने हृदय में धारण कर लिया। वहीं उपस्थित देवर्षि नारद, ब्रह्मा जी तथा समस्त ऋषिगण भी भगवान की इस अद्भुत महिमा का श्रवण करके धन्य हो गए। उस दिव्य सभा में चारों ओर भगवान के यश का ही गुणगान होने लगा और वातावरण भक्ति, शांति तथा आध्यात्मिक आनंद से परिपूर्ण हो गया। महर्षि वेदव्यास ने यह पावन कथा सुनाकर सूत जी से कहा, हे सूत, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान वराह की इस महिमा का श्रवण करता है, उसके भीतर धर्म के प्रति प्रेम बढ़ता है और भगवान की कृपा धीरे धीरे उसके जीवन में प्रकट होने लगती है। इसके पश्चात भगवान वराह ने उन महान तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले चक्रतीर्थ तथा अन्य दिव्य तीर्थों का विस्तृत महात्म्य सुनाना आरंभ किया, जिनका वर्णन अत्यंत दुर्लभ और कल्याणकारी माना गया है। उन पवित्र तीर्थों की महिमा का श्रवण करने मात्र से भी मनुष्य महान पुण्य का भागी बनता है और उसके अनेक जन्मों के पाप क्षीण होने लगते हैं। उधर सूत जी भी ऋषियों के मध्य उसी दिव्य प्रसंग का वर्णन करते हुए भगवान की महिमा का विस्तार पूर्वक निरूपण करने लगे। सभी मुनि अत्यंत एकाग्र होकर कथा का रसास्वादन कर रहे थे। उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति और भी दृढ़ होती जा रही थी। इस प्रकार भगवान वराह द्वारा पृथ्वी देवी को सुनाया गया पर्वतों का दिव्य महात्म्य पूर्ण हुआ और आगे उसी क्रम में उन पवित्र तीर्थों की अलौकिक कथा का आरंभ हुआ, जिनकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है।